नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MKT स्टडी में। दोस्तों कल जो है हम लोग पढ़े थे मैथ, यानी मैथ जो पढ़े थे वो नंबर सिस्टम था। और ये नंबर सिस्टम में जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर के कितने प्रकार होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर होता क्या है, सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम लेते हैं, जय माँ लेकर जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग और लिखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रमेय संख्या। आए समझ में? रेशनल नंबर को पहचानने का 3 कंडीशन बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग इसके प्रकार को जानेंगे। रेशनल नंबर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। रेशनल नंबर कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है इंटीजर नंबर और दूसरा आपका होता है डेसिमल नंबर। ठीक है, एक होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। आया समझ में? और डेसिमल नंबर जो होता है, डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं दशमलव, दशमलव संख्या। आया समझ में? हमको आशा है कि आप लोग को यहां तक आ ही गया होगा समझ में। इंटीजर नंबर जो होता है इसका भी 2 प्रकार का होता है। और इंटीजर नंबर से जी क्या होता है? इंटीजर नंबर जो होता है प्लस इन्फिनिटी से शुरू होता है, सॉरी प्लस इंटीजर होता है, एक माइनस इंटीजर होता है। एक प्लस इंटीजर होता है और एक आपका इंटीजर और एक माइनस इंटीजर होता है। आया समझ में? एक प्लस इंटीजर एक माइनस इंटीजर होता है। प्लस इंटीजर को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, सॉरी धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और माइनस इंटीजर को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, माइनस इंटीजर को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं और प्लस इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और एक होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, यानी कि दशमलव संख्या। दशमलव संख्या जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक टर्मिनेशन होता है, एक टर्मिनेशन नंबर होता है जिसे हम लोग कहते हैं शांत, शांत आवृत्ति, यानी शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव। और एक होता है नॉन टर्मिनेशन, जिसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। इसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव जो होता है वो डिवाइड कर, जैसे 1/2 इसे डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वही मैंने लिख दिया 20 डिवाइड बाई 6, अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होते चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, है ना। यानी कि या 100/3 ये भी कभी नहीं रुकेगा, यानी कि आपका डिवाइड होते चला जाएगा, ये कभी शांत नहीं होगा। ठीक है, ये जो होता है ये नॉन टर्मिनेशन होता है, ये टर्मिनेशन होता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया है। अब चलते हैं इंटीजर। प्लस इंटीजर जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। प्लस इंटीजर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है आपका होल नंबर, एक नेचुरल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है। एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। अरे नेचुरल चीज समझते हैं ना, कहते हैं ना कि वो नेचुरल बा, तो नेचुरल बा मतलब क्या? वो प्राकृतिक संख्या, सॉरी प्राकृत, यानी कि उसमें गॉड का देन है ना। जो भी नेचुरल चीज होता है हम लोग कहते हैं प्राकृतिक है, प्राकृतिक देन है। जो नेचुरल चीज होता है क्या होता है? प्राकृतिक देन है। ठीक है, वैसे ही जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और एक होता है आपका होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर, जिसे इंग्लिश में हम लोग
हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। आया समझ में। अब नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृतिक संख्या, वो क्या होता है, और होल नंबर जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा, जितना आपका प्लस इंटीजर होता है ना, वो आपका नेचुरल संख्या होता है। प्लस इंटीजर क्या होता है, नेचुरल, यानी कि एक से जितना इन्फिनिटी तक जाता है, 1 2 3 4 5 6 गिनते चले जाइए, इन्फिनिटी तक जाता है, वो नेचुरल नंबर में आ जाता है। और नेचुरल नंबर के पहले अगर 0 लगा देते हैं तो आपका होल नंबर हो जाता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे आपका बढ़ाते जाते हैं इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाता है आपका पूर्ण संख्या। आया समझ में। यहाँ तक तो एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलेंगे कि सर जी नेचुरल नंबर के कितने प्रकार होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। तो कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि एक गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आया ना समझ में। यानी कि एक से जो शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते चले जाइए, ये सब क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। और पूर्ण यानी कि होल नंबर जो होता है, पूर्ण संख्या, वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते चले जाइए, ये आपका क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या हो जाता है। आया समझ में। चलिए दोस्तों, अब इसको मिटाते हैं। और रेशनल नंबर को तो हम कल ही समझा दिए थे। रेशनल नंबर आया था ना समझ में। इसका 3 कंडीशन था। पहला कंडीशन जो था वो P बटा Q के रूप में था, दूसरा Q नॉट इक्वल टू 0 था, और तीसरा जो था वो P और Q दोनों क्या चीज में होना चाहिए, तो इंटीजर में होना चाहिए सर जी, इंटीजर में। आया ना समझ में। तो अगर P बटा Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q दोनों इंटीजर हो, तो आपका क्या हो जाता है, रेशनल नंबर होता है। ये तीनों कंडीशन को अगर कोई भी डिजिट अगर फॉलो कर लेता है तो वो रेशनल नंबर में जाता है। अगर एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो इरेशनल में चला जाता है। आया समझ में। अब देखिए ये टर्मिनेशन नंबर कितने प्रकार का होता है, नॉन टर्मिनेशन कितने प्रकार का होता है। यहाँ नॉन टर्मिनेशन जो है ना, इसका काम हुआ यहाँ खत्म हो जाता है और टर्मिनेशन आ जाता है। ठीक है, शब्द जरूर कहेंगे, पसीना बहा के किस्मत त चमका देहब, पसीना बहा के किस्मत त चमका देहब, बाबूजी के सर शान से उठा देहब। पसीना बहा के किस्मत त चमका देहब, बाबूजी के सर शान से उठा देहब। लोग तो कहेला तोरा खाती ई बहुत मुश्किल बा, लोग तो कहेला कि तोरा खाती ई बहुत मुश्किल बा, उ लोग काहे भूल जाला कि हमनी के जिद ही हमनी के मंजिल बा। तो आज कहती इतना ही, बस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।